हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि डीएम रन करते हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है, उसके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा होता है, कौन सा रीज़न होता है जिसकी वजह से सेपरेशन एक बार हो गया या कुछ भी लड़ाई झगड़े हो गए तो डीएम जल्द ही वापस नहीं आते हैं। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो मेन होता है तो एक तो डीएम का फ़ियर होता है। डीएम फ़ियर की वजह से रनर रहते हैं। फ़ियर किस बात का होता है कि मैं डिवाइन फेमिनिन के एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं कुछ उसको उसकी उम्मीद है उस पर खड़ा नहीं रह पाता, तो फिर वो डीएफ है वो लड़ पड़ेगी या भड़क जाएगी। इसी बात को लेके उसको फ़ियर होता है। तो कोशिश तो बहुत करते हैं कि वापस कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन इस फ़ियर की वजह से डीएम एक्शन नहीं लेते और आपकी तरफ आगे भी नहीं बढ़ते। तो ये 2 रीज़न होते हैं, एक तो फ़ियर और दूसरी उसको पता है कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। दूसरी ना, डीएम में बहुत अवेयरनेस होती है जो डीएफ में नहीं होती है। डीएफ सिर्फ़ ख़्यालों की दुनिया में बसती रहती है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन ना प्रैक्टिकल भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। तो अवेयरनेस के साथ सोचते हैं कि अब लड़ाई झगड़े हो गए, अब थोड़ा डिस्टेंस रखना है, अब थोड़ा इनसे कट ऑफ करना है। इसी वजह से ना ये रन करते रहते हैं। और डिवाइन फेमिनिन ना सोल कनेक्शन कुछ भी हो जाए चलो बात कर लेते हैं, कुछ भी हो जाए चलो हम मिल लेते हैं, ये सब कुछ डिवाइन फेमिनिन में होता है। और सोल कनेक्शन के नाम पर डिवाइन फेमिनिन का बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो जाता है। फिर इस ओवर गिविंग की वजह से ही डीएम डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो यहाँ डिवाइन फेमिनिन को क्या सीखने की ज़रूरत है, तो डिवाइन फेमिनिन को एक तो अवेयरनेस सीखने की ज़रूरत है, और दूसरा उसमें भी फ़ियर होना चाहिए, कहीं ये मेरी एनर्जी लेके चला ना जाए। इस बात को लेके आप में अवेयरनेस होनी ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपकी डीएम की अवेकनिंग कभी नहीं होगी, आप अवेयर नहीं रहोगे। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवेकनिंग यानी कि उठना। उठना किसको बोलते हैं? जो जागरूक सोल होती है वही उठ पाती है। तो आप देखो डीएम कितने अवेयर होते हैं, समझते हैं कब उसको डाँट पड़ने वाली है, कब उसको सुनना पड़ेगा, कब उसने गलत किया है, वो सब कुछ डीएफ भड़ास निकालेगी तो वो सब कुछ भी उसको सुनना पड़ेगा। वो काफ़ी अवेयर होते हैं। तो डीएम को तो उतनी अवेकनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। अवेकनिंग की ज़रूरत डीएफ को ही होती है, क्योंकि डीएफ ही अवेयर नहीं होती है। तो थोड़ा आपको ना अपने रिश्ते में देखना है, कब डीएम एनर्जी ले रहा है, कब डीएम आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व कर रहा है, कब आपकी एनर्जी जा रही है। एनर्जी लीक होने का मतलब क्या है? आप दोनों कम्युनिकेशन में आए और आपने वहाँ तक की एनर्जी दे दी, सेक्सुअल एनर्जी, फिर ऑब्वियसली डीएम रन करेंगे, क्योंकि डीएम को पता है कि अब ज़्यादा आगे मतलब इन डीएफ के साथ बढ़ेंगे या ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो डीएफ की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी। तो उसको पता है कि रन तो करना ही है। और डीएफ को आप जानते हो, डीएम को ना अपनी गलती भी बहुत अच्छे से समझ में आती है, बट ये बहुत ज़्यादा चालाक लॉजिकल होते हैं, तो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते, थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, इसलिए गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बट गलती पता होने की वजह से ही उसको रन करने का मन होता है। दोस्तों, जिस इंसान को पता होता है कि मैं गलत हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर सामने वाला भड़केगा ही भड़केगा। तो सर्वाइविंग मोड होता है, डीएम खुद को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना चाहते हैं, इसलिए रन करते हैं। बट रन करने के पीछे फ़ियर होता है, एक्सपेक्टेशन कहीं डीएफ की ना बढ़ जाए, यह रीज़न होता है। और दूसरा, अवेयरनेस के साथ कहाँ उसकी गलती है वो भी उसको बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन ये इतना चालाक होता है ना, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इससे डीएफ को क्या सीखना है? कब उसकी एनर्जी लीक हो रही है, सेक्सुअल एनर्जी देने के बाद वो रन कर रहेगा, तो आपको वापस यही लगेगा ना कि क्यों चला गया, क्यों बात नहीं कर रहा, कहाँ गायब है। अब कंटिन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लीक हो ही रही है। जब जब आप चेजिंग एनर्जी में होते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी डीएम को मिलती है, और यही एनर्जी डीएम का ईगो बूस्ट कराती है।
तो चेजिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। चेजिंग एनर्जी को स्टॉप करने के लिए आपको उस एनर्जी को कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ में, अपने सेल्फ लव में, अपने इनर वर्क में। ओके। और हो सके तो ऐसी एनर्जी मत देना जिसकी वजह से डीएम का ईगो बूस्ट हो। यही गाइडेंस और आप सभी के साथ शेयर करना था, यही रीज़न होता है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।